बात करेंगे हाई वोल्टेज टाकरे T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला भारत के नाम। पाकिस्तान आसाब शिकन मुकाबले के बाद जीत नहीं सका, मैच 4 विकेट से हार गया। ग्रीन शर्ट्स का 160 रन का हदफ भारत ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, 4 भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 31 रन पर आउट किए। कोहली ने 82 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद नवाज के आखिरी ओवर में कोहली का लगाया छक्का मैच का पासा पलट गया। बदकिस्मती से गेंद भी नो बॉल हो गई, जिसके बाद कोहली बोल्ड तो हुए, लेकिन भारतीय बैटर्स ने दौड़कर 3 रन बना डाले। मैच हाथ से निकल गया और आखिरी ओवर में अंपायर का 9 बॉल का फैसला मुतनाज़े हो गया। भारतीय बैटर कोहली ने छक्का लगाया, फिर अंपायर को 9 बॉल देने पर जोर दिया। अंपायर भी दबाव में आ गए, 9 बॉल दे दी। सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रेड हॉग ने भी सवाल उठा दिया, लिखा कोहली फ्री हिट बोल्ड हुए तो उसे डेड बॉल क्यों नहीं दिया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत की जीत का क्रेडिट कोहली और पांड्या के सर पर सजा दिया। बोले, मैच में हमारे लिए कई मुस्बत चीज़ें रहीं। बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की, इफ्तिखार और शान ने शानदार बैटिंग की। Tight game, but we have started well in bowling. All credit to Hardik Pandya and Virat Kohli. They have finished the game and shift the momentum for India. We have a lot of positive things and with the way Iftikhar playing and Shan playing until the end and finish the innings, so good for us. कोहली ने भारत के लिए करियर की बेस्ट इनिंग्स खेली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि जानता था हदफ हासिल करना आसान नहीं होगा। पिच बॉलर्स के लिए साजगार थी। Not going to be an easy target to chase considering how the pitch was playing. It's good for our confidence, always nice to get off the mark in your first game. The way we won, that is more pleasing for us from where we came when we were batting. We were in no position to get that target, but hats off to Virat, the way he batted. I think it has to go as not one of the best innings that he has played. मेरे पास अल्फाज नहीं है, नहीं जानता मैच किस तरह जीते। पाक भारत टाकरे के हीरो विराट कोहली कहते हैं आज कैरियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली। I honestly have no words. I have no idea how that happened. Believe we can do it. Stay till the end. Hardik kept telling me. So I told him if I can take Harris down, then they will kind of panic because he's their prime bowler. So I was kind of pumping myself up to hit 2 sixes when we needed. It's a very, very special moment. Today I will count this one higher because of the magnitude of the game and what the situation was. It seemed impossible, but then Hardik kept pushing me in that partnership. It just happened. आखिरी गेंद तक शायकीन जीत के लिए पुरुमीद थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के आखिरी ओवर ने मायूस कर दिया। अंपायरिंग को भी मुतनाज़े करार दिया। कहते हैं मायूसी हुई, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। अभी तो वर्ल्ड कप की इब्तिदा है, पाकिस्तान कम बैक करेगा। अच्छी फाइट दी है, क्यों नहीं है, टफ फाइट दी है। दुख तो है लेकिन फाइट टफ दी है। नवाज को लास्ट ओवर पे भेजना ही नहीं चाहिए था। नवाज का 17वां ओवर होना चाहिए था, शाहीन का आखिरी हो जाता तो फिर भी कुछ हो सकता था, पर बहुत दुख हुआ कि आखिरी ओवर में इतने एक्स्ट्रा दिए हैं और एक्स्ट्रा की वजह से आ रहे हैं। दोनों टीमें बहुत अच्छी थी। विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है, उसने बहुत अच्छा लेके चला है 7 मैच को। हारने का तो दुख होता ही है, बट वेल प्लेड पाकिस्तान। मैच तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत चुका था, लेकिन विराट कोहली जब तक विकेट में थे तो लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे, और जो उन्होंने किया। नवाज का लास्ट ओवर नहीं रखना चाहिए था उनको। शाहीन शाह अफरीदी का ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा। जी हार जीत होती रहती है, अभी तो स्टार्ट है, बिल्कुल पाकिस्तान का भी स्टार्ट है और वर्ल्ड कप का भी स्टार्ट है। पाकिस्तान कम बैक करेगा। के मुकाबला अच्छा रहा है ओवरऑल, दोनों टीमों को हमने सपोर्ट की है। इंडिया एंड पे अच्छा खेली है। एंड पे जो बॉलिंग की है वो इंतहाई नाकस थी। 9 बॉल जो अंपायर ने दी है वो 9 बॉल भी नहीं बनती थी। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। कुछ अंपायरों ने इनका साथ नहीं दिया। अंपायरों ने साथ दिया, साफ जाहिर नजर आ रहा था। 9 बॉल नहीं था वो। घबराने वाली बात नहीं, बस ये ज्यादती करके जो उसने 9 बॉल दे दिया ना, वो बनता नहीं था। कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। इंडिया को हमने 2-3 ऐसे सबक सिखाए हुए हैं कि वो भूलेगा नहीं कभी भी। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, कोई बात नहीं है। अच्छा मैच हुआ, गलतियों से सीखना होगा। चैंपियन कप्तान यूनिस खान की AY न्यूज़ की वर्ल्ड कप खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ा मुकाबला में गुफ्तगू। बोले, विराट कोहली ने शानदार इनिंग्स खेली। कामरान अकबर बोले, हमने टुकड़ों में अच्छी क्रिकेट खेली। T20 में यही एक ओवर का गेम है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। अच्छा मैच हुआ और जिस तरह हमारे 2 स्टार बैट्समैन
क्रीज पे नहीं रहे। जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, सब सेट था, लेकिन एंड एंड में आपको यही लर्न करना है। यार उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया, फाइट की है। आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले में श्रीलंकन टीम छा गई। आयरलैंड को 9 विकेटों से आउटक्लास कर दिया। होबार्ट में आयरलैंड ने 129 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। कोशल मेंडिस ने 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आयरिश टीम पहले खेलकर 8 विकेटों पर 128 रन बना सकी। हैरी टेक्टर ने 45 रन स्कोर किए। थक्शाना और हसारंगा ने 2-2 शिकार किए। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वेलकम बैक। हुक्मरान इत्तेहाद का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय हो गया। ज़राए का कहना है सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन तैयार है, उस पर सेनेटर से दस्तखत कराए जा रहे हैं। दोनों बड़ी जमातों के सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से सेनेट में नुमाइंदगी रखने वाली जमातों से राबते जारी हैं। MKM पाकिस्तान, BAP, GDA, काफ लीग, PK मैप और ANP से राबते किए जा रहे हैं। तहरीक कामयाब होने की सूरत में ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। 1 अगस्त 2019 को सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। NA 237 कराची में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन 129 पर झगड़े की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली ने झगड़े का आगाज़ किया। बिलाल गफ्फार पोलिंग स्टेशन के बाहर बातचीत कर रहे थे और अपने कारकुनान को पीछे हटने की हिदायत दे रहे थे। इस दौरान 2 बड़ी गाड़ियां पुलिस प्रोटोकॉल में आकर रुकी, जिससे MPA सलीम बलोच और वज़ीर आला के मुशीर सलमान मुराद उतरे। देखा जा सकता है कि दोनों कारकुनान के हमरा जारहाना अंदाज में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जाने बढ़े। सबसे पहले MPA सलीम बलोच ने PTI कारकुनान को थप्पड़ मारे, फिर बिलाल गफ्फार और कारकुनान पर हल्ला बोल दिया, जिससे बिलाल गफ्फार जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ताहाल FIR दर्ज नहीं की। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद खान के साथ वफाकी पुलिस के तौहीन आमेज सलूक। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और IG इस्लामाबाद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के नाम खुले ख़त में लिखा। वफाकी पुलिस ने असम्बली कवायद ज़वाबित की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की, तौहीन आमेज़ तरीके से गले में तख्ती लटकाकर तस्वीर बनाई और मीडिया पर जारी की। मज़मूम हरकत MNA, उनके अहले खाना और PTI के लिए तकलीफ़ का बायस बनी। पुलिस ने फौरी दुनिया में पार्लिमान की बदनामी और तौहीन का सामान किया। असद कैसर ने स्पीकर से फौरी नोटिस लेते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया। मज़ीद लिखा, ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई का एहतमाम करें। वज़ीर दाखिला को इस्तेहकाक कमेटी में तलब और IG इस्लामाबाद को ज़िम्मेदारों समेत मुअत्तल किया जाए। PTI कारकुनों पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर दाखिला राना सना के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा। IG इस्लामाबाद और SP नौशेरवान के खिलाफ भी मुकदमे की दरख्वास्त की गई है। इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त थाना न्यू टाउन में जमा करा दी गई, जिसमें DSP साजिद बुखारी, SHO I9 समेत इस्लामाबाद पुलिस के 300 एहलकार नामजद किए गए हैं। गवादर से खबर आपको दें, जेवनी के करीब पहाड़ी तोदा गिर गया, मुतअद्दिद अफराद के दबने की इत्तला। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए। जी, ये जीवनी का एक साहिली पिकनिक पॉइंट है जो कि जीवनी शहर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि साहिली इलाके में वाक़या है। वहाँ कुछ माहीगीर पिकनिक मनाने, आज चूँकि छुट्टी का दिन था तो माहीगीर वहाँ पिकनिक मना रहे थे के ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ की तोदा उन पर आके गिर गया है और इतलात के मुताबिक इस तोदे के नीचे मुतादद जो माहीगीर थे पिकनिक मनाने गए थे वो दबे हुए हैं और यहाँ हलाकतों की भी इतलात आ रही हैं। कम से कम 1 हलाकतों की, जो कि इंतज़ामिया या कहीं से कोई तस्दीक तो नहीं हुई है, लेकिन हमें ज़राए से ये पता चल रहे हैं कि कम से कम 1 हलाकत की अभी तक इतलात है और मुतअद्दिद उसमें
लोग उसके नीचे दबे हुए हैं। डीसी साहब के मुताबिक जो ही उनको ये इतला मिली है तो उन्होंने लेवी स्पोर्ट्स असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रवाना कर दी गई है और मशीनरी भी वहाँ जो मुलबा हटाने के लिए वो भी रवाना कर दी गई है। जिला इंतजामिया के अलावा जो पाकिस्तान नेवी के जो फोर्सेस हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी, और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और FC की टीमें भी वहाँ रवाना हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह बख्श। वेलकम बैक। आज हमारी पार्लियामेंट गैर अहम हो चुकी है। सियासतदानों को शैतान बनाकर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पार्लियामेंट को गैर मुतालिक बनाने में एग्जीक्यूटिव का बड़ा हाथ है। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका, इस वक्त ग्रैंड नेशनल डायलॉग ही वाहिद हल है। तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और अदलिया के साथ डायलॉग किया जाए। Is redundant. It is not even a debating club. And it has been done with deliberate intent. Like politicians were demonized, you have the executive, which has taken away the powers of parliament. We have had legislation through ordinance, one ordinance following another. The way forward is a grand national dialogue amongst all political parties, all political stakeholders, and they have to come to an agreement in the form of a charter of democracy to an intra-institutional dialogue, a dialogue between the executive, a dialogue between the judiciary, and a dialogue between parliament. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जबरी गुमशुदगियाँ हमारे समाज के माथे पर कलंक हैं। जब तक इस हाथी को कमरों से बाहर नहीं निकालते मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आज़म की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी अपनी सिफारिशात नवंबर में काबीना को देगी। आइंदा दिनों में फ़र्क महसूस होगा। हमारे समाज के माथे पे एक कलंक की तरह अटका हुआ है। मेरे जैसे बंदे को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से, जनूबी पंजाब और इवन पंजाब सेंट्रल से हजारों आवाजें आती हैं। आप इस हाथी को कमरे से नहीं निकालेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। जबरी गुमशुदगियों को जुर्म का दर्जा दिया गया है। कौमी असम्बली ने कंसेंसस के साथ उसे पास किया है। नवंबर के वस्त तक काबीना में अपनी तजावीज ले जाएंगे। सिफारिशात है, अब उनको तरतीब देने का मरहला शुरू कर दिया है। आने वाले हफ्तों और महीनों में फर्क जरूर नजर आएगा। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फ़ज़ाइया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 1521 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 54 रिलीफ कैंप और 3 सेंट्रल एविएशन मराकज़ इमदादी कामों के लिए वक्फ हैं। अब तक 7413 खैमे, 10,49,475 खाने के पैकेट तकसीम किए गए। 4776 टन राशन और 3,27,108 लीटर पीने का साफ पानी तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया की 21 खैमा बस्तियों में 19,807 अफराद मुकीम हैं। 46 मेडिकल कैंप्स में 90,147 मरीजों का इलाज किया गया। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। तान में सजा रिवायती खेल नेज़ाबाजी का रंगारंग मेला, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से सकाफती और रवायती खेल नेज़ाबाजी के रंगारंग मुकाबलों का मेला सजाया गया, जिसमें मुल्क भर से घुड़सवार नेज़ाबाजों ने हिस्सा लिया। डीसी मुल्तान ताहिर वट्टू का इस खूबसूरत मेले के इनेकाद के हवाले से कहना था, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशंस है, या हमारी जो इंजॉयमेंट की चीजें हैं, जहाँ पे हम स्ट्रेस रिलीव कर सके, तो उसको हमने खत्म भी नहीं करना। ढोल की थाप पर शाह सवार नेज़ाबाजों की शानदार और जानदार परफॉर्मेंस से शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए। घुटन ज़दा माहौल में इस तरह के सकाफती मेले तफरीक के साथ रवायती खेलों को जिंदा रखने का भी बाइस बनते हैं। कैमरामैन एहसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।